सभी को जय सिया राम। आज जय सिया राम राम। कुटुंब में हम लोग उत्तरकांड के चर्चा का विषय चल रहा है, किंतु इसी बीच हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में भाग लिया, जो रुड़की आईआईटी में मनाया गया था। और ये अष्टम रामायण अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन था। तो उसमें राम कुटुंब से, लखनऊ से जो लोग, या बाहर से, लखनऊ के बाहर से जो लोग अपना अपना शोध पत्र प्रस्तुत किए थे, आज वो हम लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग जा नहीं पाते हैं और इतना गहन ये शोध कार्य होता है, इतना वृहद इसमें अध्ययन करना किया जाता है, तो उसका लाभ हम लोग 10-15 मिनट में उठा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय करुणा पांडे, डॉक्टर करुणा पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ अपना शोध पत्र हम लोगों के लिए यहाँ पर भी वो पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत करुणा जी। धन्यवाद नीता जी। जय सिया राम सभी को। एक अद्भुत व्यक्तित्व त्रिजटा, ये मेरा विषय है। सत्य रूप में देखा जाए तो मानव प्रवृत्तियां अनंत हैं और उन मनोवृत्तियों का सूक्ष्म अंकन करना असंभव है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो लोक कथाओं, रहस्यों और गूढ़ अर्थों से भरा है। राम कथा में ऐसे बहुत से नारी पात्र हैं जो राम कथा को गति देते हैं। इनकी उपस्थिति के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है। उन्हीं नारी पात्रों में एक महत्वपूर्ण पात्र त्रिजटा का है। ये पात्र आकार में जितना छोटा है, महिमा में उतना ही महान है। मानस में सिर्फ त्रिजटा के लिए ही गोस्वामी जी ने त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका कहा है। पात्र अर्धाली में त्रिजटा के चार प्रमुख गुणों को स्पष्ट किया है। वो राक्षसी है, उसकी रामचंद्र जी के चरणों में रति है, वह व्यवहार निपुण है और विवेकशील है। अर्थात राक्षसी होते हुए भी श्री राम चरण अनुराग उनका अलौकिक गुण है। संत कहते हैं कि उनके मस्तिष्क पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी तीन जटाएं हैं। इसी कारण उनको त्रिजटा नाम से पुकारा गया। प्रश्न है कि एक राक्षसी के हृदय में राम के प्रति प्रेम कैसे आया? त्रिजटा कौन थी? इन प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत से रहस्य उजागर होते हैं। आइए उस परम भक्तिनी त्रिजटा की कहानी उसी से सुनते हैं। जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भोगने के लिए हमारा जन्म होता है। मैं त्रिजटा अपने अनेक पूर्व जन्म की कथाओं में से एक कथा बताती हूँ। मैं पूर्व जन्म में सुवर्तना नामक अप्सरा की पुत्री सुरेखा थी। मैं अपने गंधर्व प्रेमी चित्रसेन के साथ पृथ्वी के खूबसूरत दृश्य से आह्लादित होकर एक झरने के पास जल क्रीड़ा कर रही थी। पास की एक चट्टान पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारे जल क्रीड़ा के छींटों से ऋषि की तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। ये देखकर ऋषि ने अपने नेत्र खोले और कहा, हे सुलेखा, तुम यहां से चली जाओ, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो। मैंने हंसते हुए कहा, अरे महर्षि, आप ही कहीं और चले जाइए। ये कहकर मैं बार बार जल क्रीड़ा करती रही। तब ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार तुमने किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी समय राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाओ। ये सुनकर चित्रसेन ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर, सुलेखा के अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मेरे क्षमा मांगने पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, धनुष से निकले तीर के समान मेरा श्राप कभी बदल नहीं सकता। तुम्हारे पश्चाताप से द्रवित मैं एक वरदान भी देता हूं कि तुम्हें इसी रूप में साक्षात नारायण के दर्शन होंगे। उसी समय अप्सरा रूप त्याग कर मेरा दानव राज बलि के घर में जन्म हुआ।
सागर मंथन में प्रकट हुई सर्वगुण संपन्न पुत्री महालक्ष्मी के लिए रत्नाकर ने क्षीर सागर में विश्वकर्मा से सुंदर भवन का निर्माण कराया। अष्ट सिद्धियों के साथ ही मैं दानवराज बलि की पुत्री भी महालक्ष्मी की सेवा में नियुक्त हो गई। मेरा कज्जल वर्ण देखकर अन्य सेविकाएं मेरा उपहास उठाती थी। तब महालक्ष्मी से मुझे वरदान मिला अगले जन्म में, और उन्होंने कहा अगले जन्म में भी तुमको मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और तुम्हारा उपवास करने वाली तुम्हारी अधीनता प्राप्त करेंगे। और लक्ष्मी देवी ने मुझे आदेश दिया, अब तुम हिरणमयी हिंडन के तट पर जाकर माँ गौरी और शिव की आराधना करो। मैं हिंडन नदी के तट पर तपस्या करने चली गई। कुछ समय पश्चात प्रजापति पुलत्स्य के पुत्र महर्षि विश्वा वहां आश्रम बनाकर निवास करने लगे। उनके रतिदान से मैंने मालिवान की पुत्री पुष्पोत्कटा के गर्भ से विश्वा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कुंभीनसी मेरी बहन थी जिसका मधु दैत्य ने अपहरण कर लिया था। मेरे अपहरण की शंका से महाबली रावण मुझे लंका ले आया। मेरे सात्विक स्वभाव को देखकर रावण ने मेरा पालन करने के लिए मुझे विभीषण को सौंप दिया। इस तरह मैं विभीषण की पालिता पुत्री हूं। किंतु मेरे जन्म और विभीषण के साथ संबंध को लेकर प्रसिद्ध ग्रंथों तमिल महाकाव्य कम्ब रामायण, गोविंद राज की रामायण, उड़िया बलराम दास रामायण, जावानीज काकाविन रामायण और मलय सेरी राम कथा सभी में मुझे विभीषण की बेटी के रूप में पहचाना गया है। राक्षसी मेरा वंशगत गुण है और राम भक्ति मेरा पैतृक गुण है। माँ सीता की भक्ति के कारण अगले जन्म में मैंने सुभद्रा कृष्ण की बहन के रूप में जन्म लिया। सात्विक प्रवृत्ति के कारण विभीषण ने अशोक वाटिका में मुझे माँ सीता की सेवा में नियुक्त करा दिया। रावण के विनाश का स्वप्न विधाता ने मुझे ही दिया। इस स्वप्न दृष्टा गुण की बात आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस लगभग सभी राम कथाओं में कही गई है। मैं श्री राम के राजसूय यज्ञ में लंका के राज परिवार के साथ अयोध्या भी गई थी। संपूर्ण राम कथा में केवल सुंदर कांड और लंका कांड में मेरे और माँ सीता के साथ संवाद हुए, परंतु इन लघु संवादों में ही मैंने अपने परम उत्स को प्राप्त किया। राम कथा में मुझको जिसने जिस रूप में चाहा रेखांकित कर दिया, पर मेरे और देवी सीता के बीच विकसित मित्रता और देवी सीता के लिए मेरा वात्सल्यमय रूप मेरी उपलब्धि है। युद्ध के बाद देवी सीता के साथ मैं भी अयोध्या गई थी और इसका उल्लेख बाल रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। काकविन रामायण में महारानी सीता के द्वारा दिए गए सम्मान का उल्लेख भी है। मेरे विवाह के विषय में थाई राम की में हनुमान के साथ, जिसको थाई भाषा में बेनच का इनाम दिया गया है, विवाह का वर्णन है। यह भी एक लोक कथा है कि मैंने हनुमान के पुत्र तेगंगा थाई नाम असुरपाद को जन्म दिया। जावानीस और सुंदानी व्यांग की कठपुतली परंपरा में भी मुझको हनुमान की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया, जबकि ये सब लोक कथाएं हैं। वास्तव में मैंने कभी विवाह किया ही नहीं था। मैंने तो अपना सारा जीवन देवी सीता और श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। वियोगिनी देवी सीता के वीराने में मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में सीता जी के लिए परामर्शदात्री और प्राण रक्षा का कार्य किया। यही कारण है कि देवी सीता जी मुझे माँ कहकर पुकारती थी। मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण मैं देवी सीता जी को राम की यश गाथा सुनाकर उनका दुख दूर करती थी। जब देवी सीता विरह वेदना से व्याकुल होकर आत्मदाह करने के लिए अग्नि मांगती हैं, तो मेरा हृदय जीर्ण हो जाता है और तब मैं राम के गुणों को गाने लगती हूँ।
ये सुनकर के देवी सीता को श्री राम का ध्यान में मग्न होता हुआ देखती हूँ, अब मैं धीरे से चली जाती हूँ। माँ की कृपा से ही युद्ध कांड में जब रावण के सिर कट कट कर गिर रहे थे और न आ रहे थे, तब माँ सीता के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इस युद्ध में रावण मारा भी जाएगा या नहीं। तब मैंने माँ सीता को प्रभु के द्वारा रावण को न मारने का कारण बताया। मैंने कहा, देवी सुनिए, रावण हृदय में बाण लगने से ही मरेगा, परंतु रावण के हृदय में आप बसती हैं। आपके हृदय में श्री राम जी का वास है और श्री राम जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। अतः पानी और चाहिए? रावण के हृदय में बाण लगते ही सबका नाश हो जाएगा, इसलिए प्रभु श्री राम रावण को नहीं मार रहे हैं। मैंने ढाढ़स बांधते हुए कहा, हे सुकुमारी, जब बार बार शीश कटने पर रावण व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान आपसे हटकर अपने जीवन की रक्षा में लगेगा, उसी पल राम जी उसके हृदय में शर संधान करेंगे और रावण का अंत हो जाएगा। ये सुनते ही सीता जी का संदेह दूर हो गया। वो संतुष्ट हो गई और खुश हो गई। देवी सीता के प्रति मेरा अगाध स्नेह और मन की संवेदनाएं उस समय अपने चरम पर पहुंच जाती हैं जब श्री राम अपनी यात्रा क्रम में लंका आते हैं। कुबेलाचल, निकुंभला आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए श्री राम जी अंगद, मारुति आदि सभी के साथ अशोक वाटिका में आए और अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता की प्रतिमा को देखकर सभी के नेत्र भीग गए। श्री राम जी को देखकर भाव विह्वल होकर मैंने कहा, श्री सीतापति राज राजेश्वर परिकर सहित त्रिजटा का प्रणाम स्वीकार कर। सभी की दृष्टि मेरी तरफ उठ गई। मैंने कहा, प्रभु, हमने महारानी को अपनी प्रवास अवधि में इसी मुद्रा में मौन धारण किए धरती पर दृष्टि केंद्रित किए सदैव देखा। इस वेदी से उतरकर उनको टहलते हमने कभी नहीं देखा। वे नित्य कृत्यों से इस समय निवृत्त हो जाती थी, हम में से कोई रात रात भर जाकर भी नहीं जान पाए। अगर राजेश्वर श्री राम की अनुमति होगी तो जितना मैं उनके सानिध्य में जान पाई आज कहूंगी। श्री राम मेरी तरफ देखकर कातर स्वर में बोले, देवी त्रिजटे, आप जानकी के सभी गुण दोषों का वर्णन निर्भीक और निसंकोच होकर कर सकती हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? महारानी में दोष? शिव शिव, उनका सानिध्य तो बड़े से बड़े दोषी को दोष मुक्त करने में संजीवनी की तरह काम करता है। वो जो कोने में आंखें नीचे किए एक अपराधी की तरह बैठी है, जानते हैं आप, इसने लंकेश्वर की आज्ञा से महारानी को बहुत सी कड़वी बातें कही और तलवार का वार करने को भी उद्यत हुई, मगर आपके ध्यान में मग्न महारानी ने कोई शब्द नहीं कहा और स्नेह के भाव से जब इसे देखा तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया। महारानी के चरणों में गिरकर जब इसने माफी मांगी तब महारानी धीरे से बोली, बाबली, तू क्यों व्रत में दुखी हो रही है? तेरे शब्दों को मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरे कान तो श्री राम के शब्दों से ही ध्वनित होते रहते हैं। सीता माँ की दुखित मनोदशा को जानकर भरत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु, और सुनिए, एक दिन एकांत पाकर मैंने उनके परिधान पट का स्पर्श करते हुए जिज्ञासा व्यक्त की कि महारानी, ये कौन सा वस्त्र है जो अनेक मासों के व्यतीत हो जाने के बाद न तो मलिन हुआ और न ही पुराना पड़ा? क्या यह अयोध्या का निर्माण है या मिथिला का? ये सुनते ही एक दिव्य भाव उनके नेत्रों में प्रकट हो गया। सदैव शांत रहने वाली महारानी बोली, ये वस्त्र न तो अयोध्या का है और ना ही मिथिला का है। ये पातिव्रत्य के पावित्र की अद्वितीय प्रतिमा महादेवी
मां अनसुईया का प्रसाद है। जब हम महर्षि अत्रि से आशीर्वाद मांगने उनके आश्रम गए, तब मां अनसुईया ने शून्य में विचार करते हुए कहा, मिथिलेश दुहिते, ये वस्त्र आभूषण प्रसाद की तरह ग्रहण करो। चित्रकूट से निकलते ही अनेक समस्याएं जीवन में आएंगी। उस समय ये तुम्हारे लिए रक्षा कवच सिद्ध होंगे। मैं इन वस्त्र को धारण करते हुए नित्य निसंग स्नान करती हूँ। ये शरीर पर कब सूख जाते हैं, मैं आज तक नहीं जान पाई। उनका रंग कहीं से मैला धुमैला आज तक नहीं हुआ। यदि आशीष स्वरूप ये वस्त्र नहीं होते तो क्या होता? क्यों? क्योंकि लंका का वस्त्र तुम्हें स्पर्श भी नहीं करती। अतः मां के द्वारा दिया वस्त्र मेरे लिए किस तरह रक्षा कवच बना, ये सिद्ध हो गया। आगे मैंने कहा, प्रभु, हम सब मां की स्मृति को हृदय में सहेजे या नित्य आकर देवी की कुछ चर्चा करते हैं। आज महारानी लंका की अधिष्ठात देवी के रूप में प्रत्येक घर में स्थापित हो चुकी हैं। आज अशोक वाटिका लंका का तीर्थ बन गई है। बस कहने को बहुत है, पर अब कहने की सामर्थ्य नहीं है प्रभु। मेरे मौन होते ही राज राजेश्वर श्री राम उठ गए। सभी ने उस अशोक वृक्ष वृक्ष के पत्र ग्रहण किए और अपने मुकुट में लगाए और अश्रुपूरित नेत्रों के साथ बाहर चले गए। भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु है मोक्ष और सबसे बड़ी वस्तु है भक्ति। प्रभु की कृपा और देवी सीता के आशीर्वाद से मैंने परम दुर्लभ भक्ति को प्राप्त किया। इस तरह अपने 2 जन्मों के कर्मों की भूलों का पश्चाताप करते हुए काशी में तपस्या करके परम पद को प्राप्त किया। यही मेरे जीवन की कथा है। प्रभु श्री राम के चरणों में सबकी लौ बनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं त्रिजटा आप सबको प्रणाम करती हूँ। एक सूचना के लिए, वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जहां देवी त्रिजटा को मूली और बैगन चढ़ाया जाता है। त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। इस तरह राक्षस कुल में जन्म लेकर भी त्रिजटा ने अपनी भक्ति और सात्विकता से परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार अनेक कथाओं में, राम कथाओं में त्रिजटा का चरित्र वात्सल संपन्नता, उदार मना, राम के प्रति दृढ़ आस्थावान के रूप में चित्रित किया गया है। जैसी भक्ति त्रिजटा के मन में व्याप्त थी, प्रभु हम सबको भी अपनी उस भक्ति का प्रसाद प्रदान करे, इसी कामना के साथ जय सिया राम। बहुत बहुत सुंदर करुणा जी। अब आगे हम लोग बातचीत बाद में करेंगे। वीणा पाणी जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो मंदोदरी के ऊपर है, तो आज दोनों ही शोध पत्र लंका निवासिनी 2 स्त्री पात्रों के हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीणा पाणी जी। जय सिया राम सभी को। धन्यवाद विनीता जी। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बचपन से ही मंदोदरी के चरित्र के प्रति मेरे मन में छोटी सी जिज्ञासा थी, और संभवतः ये प्रपत्र लिखकर मैंने शायद उसको कुछ हद तक पूरा किया। तो मेरे प्रपत्र का ये शीर्षक है मंदोदरी एक चरित्र। अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। माता मंदोदरी एक ऐसी देदीप्यमान प्रकाश किरण है जो अपने समुज्जल चरित्र से नारी की गरिमा महत्ता को प्रतिष्ठित व दिग्दर्शित करती हैं। वे सशक्त आत्मनिर्भर विचारों वाली मृदुभाषी व्यवहार कुशल व नीति निपुण नारी हैं। उन्होंने बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में असहमति के चरम बिंदु पर, कहाँ रावण और कहाँ मंदोदरी, समत्व को साधते हुए स्वयं को और जीवन को तराशा है। न रावण द्वारा आहत हुई दिखलाई पड़ी हैं, न उन्हें आहत करने का प्रयास किया है। ऐसी तपःपूत मनस्थिति को धारण करने वाली माता मंदोदरी की पारदृष्टि दृष्टि स्थिति और परिस्थिति को हुबहू भांपकर और उसका निदान करने के लिए एक कर्मयोगी की भांति सतत निरत रही है। उनके ऐसे पुरुषार्थ के नाते ही हमारे शास्त्रों में उन्हें 5 पवित्र कन्याओं में स्थान दिया गया है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी
मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। अब हम उनकी विलक्षणताओं का अवलोकन करते हैं। माता मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो अप्रतिम सुंदरी थी। वाल्मीकि रामायण में भी उनके सौंदर्य का गरिमापूर्ण प्राकथन है। भक्त शिरोमण हनुमान जी को भी उन्हें देखकर एक बार सीता माता होने का भ्रम हो गया था। उनका सौंदर्य अप्रतिम है क्योंकि उसमें आत्मिक सौंदर्य का प्रश्रय है। माता मंदोदरी में जो आत्मिक तरलता, चरित्र की दृढ़ता व कर्तव्य निर्वहन के प्रति उनका प्रबल उन्मेष है, वही उनके सौंदर्य की आधारभूत ऊर्जा है। रावण के साथ अपने संवाद में हम उन्हें देखते हैं कि वे नीति की, धर्म की, वेद शास्त्रों की, सनातन की, ब्रह्म की इतनी बातें वह करती हैं, वह दृष्टांत देती हैं। यह मर्मज्ञता ही उनके सौंदर्य का विशेष कारण है, विशेष रूप में उनके सौंदर्य को और निखार देता है। उनमें उस मंगलकारी चैतन्य का आह्लाद है जो सृष्टिगत लयात्मकता को व्यवहारिक जीवन में साधने की साधना करता है, और वे कर्म पथ पर बढ़ती जाती हुई लंका की उन तमाम अवांछनीयताओं से सर्वथा असंपृक्त रहती हैं। जैसे कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। दूसरी बात जो विशेष तौर से माता मंदोदरी में देखी जाती है कि वे वेद विज्ञ विदुषी हैं। उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, वे विभिन्न कलाओं में भी निष्णात हैं, और वे वेद शास्त्रों में गाए गए भगवान के विश्व रूप को बतलाते हुए रावण से कहती हैं, जैसा कि वे संवाद में बहुत गहन बातें करती हैं। विश्व रूप रघुवंशमणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। कि भगवान, वो कहती हैं, भगवान श्री राम जो आप देख रहे हैं वे विश्व रूप हैं, और उनके प्रत्येक अंगों में वेद ने विभिन्न लोकों की कल्पना की। और इस तरह बताती हुई वो आगे बहुत विस्तार से बताती हूँ, कहती हैं कि सारी दिशाएं उन प्रभु के कान हैं। वे ऐसा तो वेद कहते हैं, और वायु उनकी श्वास है, वेद उनकी वाणी है। और इस तरह हम देखते हैं कि माता मंदोदरी जो परम विदुषी तो हैं ही, इसके साथ साथ उनमें अद्भुत धैर्य भी है। रावण को सत्य के मार्ग पर लाना, लंका को तमाम वीणा अवांछनीयताओं पांडे से जी, बचाना। वीणा पांडे जी, जी आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए, क्योंकि आप आज सेंट्रली रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आपका वीडियो फिर जी देखने में अच्छा। और थोड़ा सा आइए, और थोड़ा सा। घरों में तो तब से चाहिए। हाँ, अब ठीक है, बोलिए जी तो प्लीज। लंका को तमाम अवंछनताओं से बचाना, जीवन में सहजता का उन्मेष फैलाना उनके जीवन का ध्येय है। रावण जो प्रकांड विद्वान है, जिसने चतुर्दिश विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने मारीच, माल्यवन, विभीषण आदि कितनों को ही झिड़क दिया है, ऐसे रावण से माता मंदोदरी बिना तिक्तता के सौम्यता व सम्मान पूर्वक, एक तरह से करुणा व प्रेम पूर्वक भी संवाद करती हैं। वे रावण से कहती हैं कि राम को सामान्य मनुष्य समझने की भूल कतई आप न करें। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बाकुरी वीर अति बाके, तई कह पिय पुन पुनर कहू, मुधा मान ममता मद बहू। यह छोटा सा संवाद कितना संप्रेषणीय है। वे एक तरफ अंगद और हनुमान को भी वीणा पांडे जी का नेटवर्क शायद चला गया है। हम लोग 10-20 सेकंड वेट करते हैं, शायद वो जुड़ सके। तब तक आप लोग करुणा जी से बात कर सकते हैं। नीचे लगा दे। फिर से मधु, जुड़ मधु जाएंगे। जी आपका बराबर अनम्यूट है। हम बार बार यहाँ से, मधु श्रीवास्तव जी, बार बार आपका यहाँ से म्यूट करते हैं, वो पुनः फिर अनम्यूट हो जाता है। आप प्लीज अपना थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसको म्यूट करके रखिए। जबकि हम यहाँ से करते हैं फिर भी वो हो जाता है। जी, जब तक वीणा पांडे जी नहीं जुड़ती हैं, आप लोग करुणा जी से जो भी बात करना चाहें करिए प्लीज। हाँ, एक सेकंड, वीणा पांडे जी नजर आ रही हैं, तो वीणा पांडे जी तो कंटिन्यू करेंगी। जी जी, वीणा पांडे जी। मतलब, और इस तरह से वो उस समय जो घटनाएं थी उनका भी वो वर्णन कर देती हैं। और तब बहुत निःसिक्त वाणी से रावण से कहते हैं, ऐसे राम को आप बार बार मनुष्य कह रहे हैं, इस तरह से व्यर्थ आप अपना अभिमान ही व्यक्त कर रहे हैं। और वे कहती हैं कि कंत समझ
मन तजो कुमतहि सोह न समर तुम्हें रघुपतहि पति रघुपतहि निपत जन मानव अग जगन्नाथ अतुल बल जानव। कि राजा राम केवल राजा नहीं हुए, अग जग के नाथ हैं, ऐसा है आप समझिए। और कई बार तो वो दो टूक भी कहती हैं, तुम्हें रघुपतहि अंतर कैसा खल खद्दो दिनकर जैसा, कहाँ तुम जुगनू कहाँ भगवान राम दिनकर। और वे भगवान पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त इस पृथ्वी पर आए हैं। जय बलबाद सहज भुज मारा सोई अवतरो हरन मही भारा मुनिवर जतन करहि जही लागी भूप राज तज होई विरागी सोई कोसलाधीश रघुराया आयो करन तो ही परदाया। इस तरह कहती हैं कि भगवान राम केवल निषाद सबरी और वनवासियों के पास भी नहीं गए, आपके पास भी वो उसी भाव से आए हुए हैं। और आपने अब तक तो सब कर लिया, जो चाहते थे वो पूरा कर लिया। चाहियो करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहेंगे स्नेह दशासन चौथे पन जाहि नृपकानन। तो यहाँ माता मंदोदरी सनातन धर्म की वर्णाश्रम धर्म का भी प्रतिपादन करती हैं और एक तरफ से वो राम का उदाहरण भी सामने रखती जाती हैं। हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, और राम भी तो एक राजा है जो वन में आए हैं और वनवासियों की ऋषि मुनियों की कल्याण के लिए निरंतर उसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह से वे अत्यंत नीति निपुण और व्यवहार कुशल भी हैं। माता मंदोदरी कब किससे कितना कहना है बिना व्यक्त की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाए उसे बाखूबी निभाती हैं। और इस संदर्भ में वे रावण से केवल दो बातें करती हैं। पहली बात सीता माता को लौटाने की और दूसरी उनसे विरोध छोड़ने की। रावण के अत्याचार से चहुदिश त्राहि त्राहि मची हुई थी, सुर असुर मानव सभी त्रस्त थे। अनीति की परिणति तो तब हो गई जब रावण जगत जननी माता सीता को ही छल से चुरा ले आया। वे रावण से कहती हैं कि आपकी यह सबसे बड़ी कायरता है, राम लक्ष्मण को दूर भेजकर छल करके सीता को हर ले आए जो आप। और इस तरह से उन्होंने याद भी दिलाया कि विभीषण तुमने जैसे सीता आई वैसे उन्होंने कह दिया था कि अब तो निश्चर कुल का नाश संभव है और नाश तो सब तरह से निश्चित है। और मैं भी वही बात कह रही हूँ कि तो कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। रावण वो कहती हैं कि जब माँ जगदम्बा को भी रावण जब नहीं पहचान सका तब माता मंदोदरी अब विशेष रूप से सजग हो जाती हैं। वे सीता को लंका के महल में नहीं ठहरने देती हैं और वे जानती हैं कि वे भूमिजा हैं, प्रकृति पुत्री हैं और इसलिए उन्होंने प्रकृति के सुरम परिवेश में अशोक वाटिका में उन्हें रखा गया, जिससे प्रकृति के उस सकारात्मक ऊर्जा से उनके तेज और उनकी पवित्रता को थोड़ा बचाने में सहायता मिले। इस प्रकार माँ मंदोदरी सीता माता की सहायिका के रूप में देखी जा सकती हैं। जब जब रावण सीता से मिलने जाता है साथ में वे भी जाती हैं और बार बार रावण से सीता को लौटाने की ही बात कहती हैं और कितनी विनम्रता पूर्वक कहती हैं, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार संभ अज कीने। कि सीता को लौटाने बिना आपका किसी प्रकार से कल्याण नहीं है। यहाँ ब्रह्मा और शंकर भी आपका कुछ शुभ नहीं कर सकते हैं। एक तरह से हम यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि मन ही हमारा मित्र और मन ही हमारा शत्रु है और हम ही अपने भाग विधाता है। तो बिना मन के बदले, अपने मन के बदले कहीं कुछ होने वाला नहीं है। उस बात को यहाँ दृष्टि रख सकते हैं। और दूसरी बात कहते हैं जब ये नहीं है तो फिर राम कहते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रसंग फिर वो कह सकते हैं कि राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर बेग। और राम का बाण तो जो है वो सांप के सदृश ही सभी राक्षस कुल को मेढक की तरह निकल जाएगा। यह बातें बताती हैं उनको हर तरह से माता मंदोदरी। और आगे ये भी कहते हैं कि फिर वो नीति की बात कहते हैं कि राम से विरोध छोड़िए। अब सीता माता को छोड़कर राम का प्रसंग लाती हैं और राम का प्रसंग छोड़ने का जहाँ तक अर्थ है उसका तात्पर्य मुख्य रूप से ये है कि अपनी जो हमारे कलमश हैं, जो अपने पाप है, अपराध है, इन सबको तो छोड़ना ही, हमें राम की तरह सरल जीवन अपनाना है। रावण को उस तरफ ले जाती हैं। देखिए काला सफेद किस तरह है, किस तरह से वो उनको दिखाती हैं। सरलता और सदस्यता को अपनाना, समता में रहना। राम को तो किसी पे से द्वेष नहीं है, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, वो सबसे समान दृष्टि रखते हैं। वे अहेतु की कृपा करने वाले हैं। जीवन की लय जब सृष्टि के लय के साथ, प्रकृति से जब हमारा जीवन एक होता है, सृष्टि से
जिनकी लय के साथ जब जीवन की लय मिलती है वही रामत्व है। जो इस लय को बिगाड़ता है, जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, जो सीता के विरुद्ध चलता है, जो माता के विरोध में खड़े हो जाता है, उस जो समकूलता में बाधक है उसे हटना या हटाना पड़ेगा। ऐसे ही दुष्काल में भगवान आते हैं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपानि सज्जन पीरा, जैसा कि गीता में भी कहा है यदा ही धर्मस। तो ऐसे करुणानिधान राम से आपका विरोध भाव है, इसीलिए बहुत प्रकार से बोध कराने पर भी आपको बोध नहीं होता है, क्योंकि आप काल के बस में हैं। लेकिन फिर वो कहती हैं, आह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल विवश होने के कारण, राम से विरोध करने के कारण आपको किसी भांत बोध नहीं हो रहा है। और जब ये काल जो है वो किसी को डंडा लेकर नहीं मानता, उसकी बुद्धि बल विचार को ही हर लेता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति का विचार ही बदल जाता है। तो संसार में जितनी भी शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं, वो सब उसी परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से चल रही हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान, सब उन्हीं की शक्ति है। और अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन, बयर बिहाय प्रीत करो रघुवीर पद, मम अहिबात न जाए। ऐसे भगवान आप को उनसे प्रीत करनी चाहिए जिससे मेरा अहिबात बचा रहे। तो इस दोहे को समझते हुए हमें ऐसा लगता है कि माता मंदोदरी रावण के जीवन की रक्षा की बात कर रही हैं, लेकिन इसका संवाद, इसका अर्थ बहुत गहन है। वे रघुवीर पद का प्रयोग यहाँ पर कर रही हैं। गोस्वामी जी जैसा लिखते हैं कि रावण तो प्रकांड विद्वान है, वो उसने इतिहास भी पढ़ा होगा, वो रघुवंश के इतिहास जानता होगा, जहाँ राजा रघु दिलीप जैसे राजा हुए हैं। और उसमें ये रघुवीर हैं जिन्होंने निश्चरहीन करो मई की प्रतीक का बीड़ा उठाया है। और निश्चरहीन कर निशाचर को ही नष्ट करना नहीं है, पृथ्वी से आसुरी प्रवृत्ति को मिटाना है, ऐसा भगवान बीड़ा उठाकर लाए हैं। तो ऐसे भगवान से आपको विरोध नहीं करना चाहिए। वो आगे कहती हैं कि दूसरा पद जो है अहिबात, वो कहती हैं दूसरा महत्वपूर्ण पद, प्रीत करो रघुवीर पद, मम अहिबात न जाए। तो क्या हम यहाँ समझते हैं कि वे अपने लौकिक सुहाग की ही बात कर रही हैं? नहीं, वस्तुतः हर जीव की ब्रह्म से सगाई हुई है। हर कोई अपने स्रोत से मिलना चाहता है। अंतरिम इच्छा जब उसे समझ आता है, या वो कई जन्मों के बाद या जो भी है, तो ऐसा है कि जैसा कि महात्मा कबीर भी लिखते हैं, दुल्हन गावो मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। उन्हीं राजा राम भरतार, उन्हीं ईश्वर, उन्हीं परमेश्वर से माँ मंदोदरी ने भी अपनी निष्ठा जोड़ी है। यदि रावण भी उन्हीं परमात्मा से प्रीत कर ले तो माता मंदोदरी का यह लौकिक विवाह भी, उसका लक्ष्य भी उन्हें मिल जाए, वह भी लक्ष्य पूरा हो जाए। तात्विक बात तो यह है कि जैसे भगवान राम और माता सीता रावण का हेतु बनकर लंका में आए हैं, वैसे ही माता मंदोदरी भी। माता मंदोदरी अपने संवादों से रावण को एक तरह से उनको सत्संग कराती रहती हैं। और हम देखते हैं कि इसका प्रतिफल कि चाहे मेघनाद हो, चाहे रावण हो, अंत समय में सबने भगवान राम को याद किया है। और फिर वे विलाप करते हुए अंत समय में यही कहती हैं, आह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। वो भगवान के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हैं कि तो हे नाथ, हे, उनको फिर भी नाथ कहती हैं रावण को, कि आपको भगवान ऐसे कृपा सिंधु हैं कि आपको भी उन्होंने वही गति दी है जो मुनियों जोगियों को भी मिलने में दुर्लभ होती है। और ये वाणी उनकी सुनकर सभी सिद्धि मुनि भी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने सबने उनकी सराहना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माता मंदोदरी अखंड चरित्र वाली परम साहसी नारी हैं। वे सशक्त और दृढ़ तथा पवित्र विचारों के कारण चिर यमुना है, और उनके अंदर कोई संदेह और संशय नहीं है, इसलिए वे चिर कुमारी हैं। जीवन में विषम स्थितियों को दृढ़ता, साहस और धैर्य पूर्वक सामना करने के कारण और उन्हें अपने समानुकूल बनाने रहने में सक्षम होने के कारण ही अहिल्या
द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी को हमारे शास्त्रों ने पंच पवित्र कन्याओं में रखा है, जिन्होंने अपने कर्तृत्व से समाज को गति दी है और उन्हें नए मूल्य प्रदान किए हैं। स्त्री में जिन 8 अवगुणों की बात रावण करते हैं, साहस, अनिट, चपलता, माया, भय, विवेक, अशौच, दया, वे सब तो सब हम देखते हैं एक तरह से रावण में ही है। माता मंदोदरी में तो साहस है और वह उनमें सबसे बड़ा गुण होकर प्रकट हुआ है। माता मंदोदरी स्वधर्म का, राजधर्म का, स्वधर्म का, राजधर्म का, युग धर्म का पूर्णतः निर्वाहन करती हैं। उनके चरित्र की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता इतनी प्रबल है कि उनकी सलाह पर कभी ध्यान न देने वाला रावण भी, जैसा कि हमें लगता है, माननीय आशुतोष राणा जी के शब्दों में ये हमें बहुत अच्छा लगा कि वो अंतिम दिन युद्ध क्षेत्र में जाते हुए रावण उनसे कहता है, माता मंदोदरी से, हृदय से धन्यवाद मंदा, मुझे जस का तस सम्मान पूर्वक स्वीकार करने के लिए, मेरे जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहने के लिए। और अंत में अपनी चंद पंक्तियों के साथ माता मंदोदरी को नमन करते हुए मैं अपने विषय को समाप्त करूंगी। विषम परिस्थितियों में जीवन साधा, विषम परिस्थितियों में जीवन साधा, तपह पूत जो नारी थी, रावण के संग रहकर भी सभी भांति अविकारी थी, देश धर्म में मजी हुई वह युग चेतना की सहकारी थी, पंच कन्याओं में गिनी गई जो साध्वी मंदोदरी कुमारी थी। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत सुंदर दोनों वक्तव्य आज के।